हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। हमारे पास चैप्टर चल रहा है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने स्टार्ट कर दिया है सेकंड इवेंट, एंड द नेम ऑफ सेकंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन, राइट? कल की क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन में हमने कहा था कि 4 स्टेप्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान हम 4 स्टेप्स देखते हैं। पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे पास राइट पॉलन ग्रेन आकर अपने राइट जो है पिस्टल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे आकर गिरता है और उनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। और उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है वो अपने जर्म पोर के थ्रू क्या निकालता है, हमारे पास पॉलन ट्यूब बना देता है। ये किया था हमने, मतलब हमने ये वाला पार्ट कर लिया था कल की क्लास में। उसके बाद हमने कहा था कि कैसे ये पॉलन ट्यूब रीच करती है ओव्यूल तक, जिसमें हमने पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी डिस्कस की थी, वो भी हो गया था। मतलब आज हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कि किस तरह से ये जो पॉलन ट्यूब है वो रीच करेगी एम्ब्रियो सैक तक। और एम्ब्रियो सैक कहाँ है? एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो पड़ा हुआ एम्ब्रियो सैक है वहां तक बोला ये पॉलन ट्यूब कैसे पहुंचेगी, कहां तक पहुंच चुकी है? ओव्यूल तक पहुंच चुकी है। अब ओव्यूल के अंदर जाएगी इनटू एम्ब्रियो सैक। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे अपना थर्ड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप थर्ड, ठीक है, दैट इज एंट्री ऑफ pollen tube into embryo sac। एम्ब्रियो सैक तो जानते हो ना बच्चा, कि भूल चुके हो? एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक को तो पहचानते हो, बना ले। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा दूंगी, बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पूरा का पूरा ये है पिस्टल वाला पार्ट। स्टाइल में बिल्कुल छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि अभी काम हमारा किसी और चीज़ के साथ है। हमारा काम इस टाइम पे ओव्यूल के साथ है। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लें क्योंकि अंदर एम्ब्रियो सैक देखना है हमें। ये लो, ये है ओव्यूल और ये ओव्यूल की इंटैगुमेंट्स, कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, और इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमें विजिबल है, जो मैं ऑरेंज कलर से बना रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ये जो अंदर हमें ग्रीन कलर के ओव्यूल के अंदर ऑरेंज कलर का जो मैंने गोला बनाया है उसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में मुझे दिखते हैं अलग अलग सेल। ठीक है, वो बना लें। हमारे पास एम्ब्रियो सैक का ये वाला एंड है माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि हमेशा जो ओव्यूल होता है उसके 2 एंड है। एक माइक्रोपाइलर एंड है जहां पे इंटैगुमेंट एब्सेंट है, यहां पर हमें इंटैगुमेंट एब्सेंट दिख रही है। ठीक है, तो दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस एंड इज द चलाजल एंड। ठीक है, नई बात नहीं है, सारी पुरानी बातें। ठीक है, हमारे पास चलाजल एंड की तरफ हमें मिलते हैं 3 सेल। ये 3 सेल दिख रहे हैं हमें, एंटीपोडल सेल कहते हैं इनको। और हमें इधर की तरफ टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड हमें क्या दिखते हैं? हमें दिखते हैं 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, 2 सिनर्जिड्स, और हमें दिखता है अपना प्यारा एग। एग ये पीछे है, 2 सिनर्जिड्स के पीछे है बेटा एग। कैसे? यहाँ देखो, ध्यान दो जरा, कैसे है अरेंजमेंट। ये आपको मेरी फिंगर दिख रही है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, ये 2 फिंगर ऐसे, ठीक है, और ये पीछे 1 फिंगर दिख रही है बेटा। ठीक है, तो ये जो 2 फिंगर हैं जो तुम्हें आगे की तरफ को दिख रही हैं, ये 2, ठीक है, दीज आर द सिनर्जिड्स। और एग बेटा ये है, एग इसके पीछे होता है ऐसे। ठीक है, बट तुम्हें दिखेगा नहीं तो मैं ऐसे कर रही हूँ।
ठीक है, इस तरह से सिनर्जिड्स और एग। तो यही डायग्राम एनसीईआरटी ने भी बना रखा है। अगर एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊं मैं तुम्हें तो यही डायग्राम एनसीईआरटी ने भी बना रखा है बच्चा। ये देखो, ये वाला, दिस एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एग एपरेटस। और एग एपरेटस में क्या क्या आता था? एग एपरेटस में आते थे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग। तो कैसे तुम्हें वैसे ही नहीं दिख रहा है कि 2 सिनर्जिड्स ऐसे आगे, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स तुम्हें ऐसे आगे और 1 एग ऐसे, इस तरह से अरेंजमेंट दिख रही है तुम्हें, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट है ये ऐसी अरेंजमेंट है, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो मेरे पास मुझे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को 2 सिनर्जिड्स और 1 एग दिख रहा है। तो ये 2 सिनर्जिड्स हैं बच्चा, पिंक कलर के जो मैं बना रही हूं, दीज आर द सिनर्जिड्स। और ये जो येलो कलर का है, दिस इज एग, एंड एग इज अ फीमेल गैमीट, जानते हो तुम, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है, बड़े टाइम से कर रहे हैं। बीच में मुझे एक और सेल दिखता है, ठीक है, बीच में मुझे एक और लार्ज सेल दिख रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये लार्ज सेल है। इस लार्ज सेल के अंदर क्या पड़ा होता है बेटा जी? इस लार्ज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक मुझे कितने सेल्ड और कितनी न्यूक्लियाई में दिखता है? मतलब हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक में है कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, दिस ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा जी? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ए एम्ब्रियो सैक जो है एंजियोस्पर्म्स के केस में इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज पर होता है, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई स्टेज पर होता है। अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो तो बहुत ही प्रॉपर्ली तुम्हें नजर आएगा। देखो जी, ये चलाजल एंड है, ये वाला चलाजल एंड है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है। चलाजल एंड की तरफ को आपको क्या दिखता है? एंटीपोडल सेल दिखते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को आपको एग एपरेटस दिखता है। एग एपरेटस इज व्हाट? एग एपरेटस इज द 2 सिनर्जिड एंड 1 एग। तो आपको क्या दिख रहे हैं? ये 2 सिनर्जिड्स आगे की तरफ, 2 सिनर्जिड आगे की तरफ, और पीछे आपको क्या दिख रहा है? एग दिख रहा है बेटा जी। और सेंटर में ये जो ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का आपको बीच में सेल दिख रहा है, विच हैव 2 न्यूक्लियाई इन द सेंटर, ये वाले 2 न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। तो कितने सेल बने? 3 6 और 7 एक सेंट्रल सेल है, ठीक है। कितने न्यूक्लियाई बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो इस स्टेज पर होता है। हम पहले भी कर चुके हैं, बट मैं जो बच्चे मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा लाभदायक हो इसलिए, ठीक है। तो आओ हम कर रहे हैं कि किस तरह से एंट्री होती है हमारे पास पोलन ट्यूब की इनटू एम्ब्रियो सैक। क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या होगा। अब थोड़ा सा मिटा लें इसको, ठीक है, ये भी मिटा दे रही हूँ। ये देखो, जब राइट पोलन ग्रेन गिरेगा, मान लो ये गिर गया, उसने क्या बना ली थी? पोलन ट्यूब बना ली थी। कहाँ तक पहुंच चुका था जी? ओव्यूल तक पहुंच चुका था। ये लो, पहुंचा दो ओव्यूल तक। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर कौन चल रहा था? इस पोलन ट्यूब के अंदर कलर खत्म हो गए बेटा। कौन सा कलर ले लें जो अंदर परेशान ना करे हमें? चलो ये ले लें, ठीक है। ये मान लो ये ऑरेंज कलर के मैंने क्या बना दिए? दीज 2 आर द मेल गैमीट, ये 2 मेल गैमीट। और मेल गैमीट के आगे कौन चला हुआ था? मेल गैमीट के आगे चला हुआ था इर्रेगुलर शेप का ट्यूब न्यूक्लियस। ऐसे कुछ पहुंचा होगा, ये ऐसे कुछ पहुंचा होगा। 2 मेल गैमीट, ये जो है दीज 2 आर द मेल गैमीट। और सबसे आगे कौन चल रहा है जी? दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस। कोई मुझे बताएगा बच्चा कि ये डायरेक्शन किसने दी कि यहीं पे आना है? ओव्यूल के इसी एंड पे आना है, ये यहीं पे ओव्यूल तक आना है। ये डायरेक्शन किसने दी? किसने बुलाया इसको? किसने बुलाया इसको? हमने कहा था सिनर्जिड्स ने। सिनर्जिड्स हमारे पास, अगर मैं आपको और अच्छा बताऊं तो सिनर्जिड्स के पास होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। सिनर्जिड्स के पास होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। डायग्राम देखो ये, ठीक है।
हमारे पास दीज आर द फिलीफॉर्म एपरेटस, ये वाले, ये फिलीफॉर्म एपरेटस एक केमिकल सिक्रीट करते हैं और इन्हीं केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होके पॉलन ट्यूब पहुंच जाती है ओव्यूल तक। डन। आ जाओ, अब क्या होगा, जैसे ही ओव्यूल तक पहुंच चुकी है उसके बाद ये एंट्री मारेगी पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले जैसे ही एंट्री मारती है ये इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो हमारे पास जो चलाजल एंड की तरफ पड़े हुए 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, दे गेट डीजनरेटेड। हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, द एंटीपोडल सेल्स, द एंटीपोडल सेल्स कितने हैं, 3 इन नंबर, ठीक है, एट चलाजल एंड गेट डीजनरेटेड। कैसा हो जाएगा ये, डीजनरेट हो जाएगा, राइट है, ये हो गया। दूसरा बोला, ये डीजनरेट हो गए बोला, ठीक है। मैं तुम्हें ना एक डायग्राम दिखा रही हूँ एनसीईआरटी वाली, और मजा आएगा, 1 मिनट रुको। हमारे पास एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ये वाला एनसीईआरटी का, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, मुझे यहाँ मैं डालना भूल गई, फिगर पॉइंट नंबर क्या था, ठीक है, आप देख लो, आपके पास ये डायग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना ये समझ नहीं आता डायग्राम, क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। पहली तो बात, इधर आओ, मैंने कहा अरेंजमेंट कैसे होता है एग एपरेटस पे, एग एपरेटस पे अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, 2 सिनर्जिड और ये एग है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है बेटा जी, हमें सिर्फ दिख रहा है एग, ठीक है, और हमें दिख रही है एक सिनर्जिड। दूसरी सिनर्जिड कहाँ है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो तो दूसरी सिनर्जिड क्या है, हम तो अरेंजमेंट ऐसे बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, 2 सिनर्जिड 1 एग, ऐसा है अरेंजमेंट। बट यहाँ पे तो मैम एक ही एग है और एक ही सिनर्जिड है, दूसरा सिनर्जिड कहाँ गया मैम, डीजनरेट हो गया, ठीक है भाई, डीजनरेट तो हो गया, ठीक है, बट अभी देखो ये तो एंट्री मार रहे हैं यहाँ पे, हमें कहीं दिखना चाहिए डीजनरेट कौन सा होगा बेटा, ये वाला डीजनरेट होगा जो आपको पिक्चर नंबर 2 में दिखाया है, बी वाली पिक्चर में दिखाया है, देखो एक सिनर्जिड जैसे ही एंट्री मारी पॉलन ट्यूब ने, ये सिनर्जिड डीजनरेट हो जाती है, सो वो हो गई यहाँ पे। पर मैं पूछ रही हूं अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं और एक क्या होता है, एग होता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक सिनर्जिड और एक एग दिख रहा है, दूसरी सिनर्जिड क्या है, देखो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट था जो पहली वाली डायग्राम दिखाई थी, 2 सिनर्जिड आगे और पीछे थोड़ा सा हमें क्या दिख रहा था, एग दिख रहा है। अब एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, व्यू बदल दिया। व्यू कैसे बदला है, ऐसे, अब व्यू ऐसे कर दिया, जब व्यू ऐसा कर दिया तो ये क्या है बेटा जी, दिस इज सिनर्जिड, ये क्या है बेटा जी, दिस इज एग, अभी ये एग हो गया, और दूसरी सिनर्जिड कहाँ है, जस्ट इसके पीछे ये वाली, मतलब ऐसे था पहले व्यू, 2 सिनर्जिड 1 एग, ऐसे व्यू था। अब एनसीईआरटी ने खेल दिया, क्या खेल दिया, व्यू बदल दिया, ऐसे कर दिया व्यू, ठीक है। तो सिनर्जिड ये है, ये एग है, दूसरी सिनर्जिड कहाँ है, जस्ट सिनर्जिड के पीछे ये वाली। तो हमें डायग्राम ऐसा दिख रहा है बेटा, ऐसा, मतलब एक हमें सिनर्जिड दिख रही है और एक हमें एग दिख रहा है, ये वाला डायग्राम देखो ऐसे, एक सिनर्जिड एक एग, एक सिनर्जिड एक एग दिख रहा है, तो दूसरी इसके पीछे है बेटा जी, ठीक है। डीजनरेट अभी होगी, वो डीजनरेट नहीं गई अभी हमने, ठीक है। तो डायग्राम ये पहला जो है वो इस तरह से है, एक बात समझे होंगे डायग्राम के बारे में। दूसरी चीज अगर गौर फरमाया हो तो, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, अगर गौर फरमाया हो तो देखो, ध्यान दो, एग को देखो जरा, एग में ये वाली चीज क्या है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल एंड दिस वन इज द एग का न्यूक्लियस, है ना, एग है ना, एग के अंदर न्यूक्लियस पड़ा है और एग के अंदर वैक्यूल पड़ा है। हमें दिख रहा है कि जो वैक्यूल की पोजीशन है इट इज टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड बेटा है, ऊपर क्या है, चलाजल एंड है, जो दिखाया ही नहीं इन्होंने, ठीक है, क्योंकि चलाजल एंड पे पड़े हुए हैं एंटीपोडल सेल, वो डीजनरेट हो ही गए हैं।
हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को जो एग अपरेटस पड़ा है और एग अपरेटस में भी जो एग पड़ा हुआ है, ठीक है, एग में जो वैक्यूल है, वैक्यूल इज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, और उसके ऊपर की तरफ को, मतलब ऊपर की तरफ टुवर्ड द चलाजल एंड, एग का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इधर ध्यान दो सिनर्जिड्स पे। सिनर्जिड्स में जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल उल्टी है एग के कंपैरिजन में। देखो यहां पर न्यूक्लियस टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड है और वैक्यूल टुवर्ड द चलाजल एंड है। पोलैरिटी ध्यान रखो बेटा, क्वेश्चन आपका डायग्राम से भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आपका डायग्राम से भी आ सकता है, तो आपको डायग्राम भी ध्यान से देखनी है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों किया इसने, एग का वैक्यूल टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड किया और जो सिनर्जिड का वैक्यूल था वो टुवर्ड द चलाजल एंड किया। उसको एग से मतलब था, एग का न्यूक्लियस नहीं रप्चर होना चाहिए, ठीक है, एग का न्यूक्लियस नहीं रप्चर होना चाहिए। एज वी नो, जैसे ही पॉलन ट्यूब रीच करती है एम्ब्रियो सैक पे तो वो बर्स्ट करती है, फटेगी वो बेटा, वो फटेगी तो हो सकता है साथ में बेचारा एग का न्यूक्लियस ही रप्चर्ड हो जाए। अगर न्यूक्लियस ही रप्चर्ड हो जाएगा तो भैया कैसे फर्टिलाइजेशन होगी। टू प्रोटेक्ट द एग का न्यूक्लियस इस तरह से कुछ अरेंजमेंट की गई है। देखो नेचर, ठीक है, क्लियर है बेटा ये डायग्राम। आई होप आपको अब क्लियर होगा ये डायग्राम, अगर ध्यान दिया होगा कभी तो सबसे पहले तो बोला क्या होता है, हमारे पास जैसे ही एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास पॉलन ट्यूब की, तो हमारे पास एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट कर दिए। अब बोला क्या होगा, द पॉलन ट्यूब गेट बर्स्ट। पॉलन ट्यूब क्या होती है, पॉलन ट्यूब फटती है, और जब पॉलन ट्यूब फटती है तो अपने साथ एक सिनर्जिड की भी दशा खराब कर देती है, मतलब एक सिनर्जिड भी खराब हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ 2 सिनर्जिड्स 1 सिनर्जिड ऑल्सो डीजनरेट, ठीक है, डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और बोला हमारे पास रास्ता बन जाता है किसके लिए, जब ये फटेगा बेटा जी तो हमारे पास रास्ता मिल जाएगा ना, खुल जाएगा ना रास्ता, ये भी मिट गया, ये भी मिल, रास्ता मिल जाता है मेल गैमीट को टू एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक। अब बोला मेल गैमीट कहां एंटर करेंगे, इनटू एम्ब्रियो सैक। इधर ध्यान दो डायग्राम पे, ये वाली समझ गए हो डायग्राम, इस डायग्राम पे आओ। बोला यहाँ पे बस्टिंग दिखा दी इन्होंने, बस्ट हो गया, हमारे पास पॉलन ट्यूब बस्ट हो गई, पॉलन ट्यूब बस्ट हुई तो साथ में एक सिनर्जिड को भी बस्ट करके, मतलब बस्ट कर दिया इसने, ठीक है, ठीक है। ये वाली क्या है, दिस सिनर्जिड इज डीजनरेटेड सिनर्जिड, डीजनरेटेड सिनर्जिड है, ठीक है, ठीक है। और जब ये बर्स्ट कर चुकी है, दिस इज द बर्स्ट पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब जो है बर्स्ट हो चुकी है। तो बोला क्या किया इसने, ये देखो एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, इसने मेल गैमीट रिलीज कर दिए इनटू एम्ब्रियो सैक। मेल गैमीट कहां पहुंच गए हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच गए हैं बेटा जी। बट मुझे ना कुछ और भी दिख रहा है यहाँ, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है, ठीक है, मुझे तो कुछ और भी दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है पता नहीं। अपने डायग्राम में देखो, ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है रेड कलर की, और ये क्या है भाई, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई गई हैं, ये क्या स्ट्रक्चर है। हमारे पास पॉलन ट्यूब बर्स्ट हुई तो एंट्री किसकी हुई, हमारे पास 2 मेल गैमीट की। वेयर इज हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ होगा, जब हमारे पास पॉलन ट्यूब बर्स्ट करती है बेटा जी तो हमारे पास जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो भी डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हुआ, सिनर्जिड डीजनरेट हुई, सिनर्जिड का न्यूक्लियस डीजनरेट हुआ। तो बेटा ये जो 2 स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं हमें, ठीक है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है दीज 2 डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्स बॉडीज। इनको क्या कहते हैं, एक्स बॉडीज कहते हैं, बोला, ठीक है, एक्स बॉडीज कहते हैं। और इन 2 एक्स बॉडीज में से एक है हमारा
डीजनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा है हमारा डीजनरेटेड न्यूक्लियस ऑफ द सिनर्जिड, सिनर्जिड का न्यूक्लियस है। ठीक है, इन दोनों में से बोला, दोनों क्या में से एक क्या है, डीजनरेट हो चुका ट्यूब का न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, डीजनरेट हो चुका हमारा सिनर्जिड का न्यूक्लियस है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, डायग्राम क्लियर है? ठीक है, डन, ये सब कुछ हो गया। और डायग्राम में कुछ और भी दिख रहा है, डायग्राम में कुछ और भी दिख रहा है, अगर तुम ध्यान दो, ये देखो, ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई। पहले ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ थे, यहाँ पर थे। ठीक है, बोला यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई, इनको हम लिखते हैं N+N। ठीक है, बोला ये पोलर न्यूक्लियाई भी आपस में दोनों फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और क्या बना देते हैं, हमारे पास 2N, ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये 2N बना देते हैं। आई थिंक अभी आपको पूरा डायग्राम क्लियर होगा। ठीक है, पूरा डायग्राम क्लियर होगा। ठीक है, और ये जो दो न्यूक्लियस फ्यूज कर गए हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं इसको। क्लियर है? क्या क्या हुआ जब एंट्री की पोलन ट्यूब ने, जैसे ही पोलन ट्यूब ने एंट्री की इनटू द एम्ब्रियो सैक, जैसे अभी आया ही था, तो बोला पहले ही वो एंटीपोडल सेल जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो डीजनरेट हो जाएंगे, साथ साथ में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होगा, पोल हमारा जो पोलन ट्यूब है वो बस्ट करेगी, फटेगी, तो फटेगी तो एक सिनर्जिड ऑल्सो भी फटेगी। ठीक है, वो भी फट गई तो क्या हुआ, दो इसका जो मेल गैमीट पड़े हुए थे वो अंदर चले गए और उसका सारा ये जो एक्स बॉडीज हैं वो ट्यूब न्यूक्लियस का डीजनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस है और साथ में न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड है। इतना क्लियर है? ठीक है, ये होता है हमारे पास ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। फोर्थ पॉइंट लिख देती हूँ एक और, हमारे पास क्या होगा, आउट ऑफ 2 1 डीजनरेट। ठीक है, एंड द एंट्री ऑफ 2 मेल गैमीट इनटू एम्ब्रियो सैक, हो गई है एंट्री एम्ब्रियो सैक। और एक और चीज भी हुई है, जो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई थे वो आपस में फ्यूज कर गए। ठीक है, N+N फ्यूज कर गए और क्या बना दिया उन्होंने, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया, दैट इज 2N। ये भी हो गया यहीं पे ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? लास्ट चीज बचती है, लास्ट स्टेप बचता है इसका, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। मेन स्टेप फर्टिलाइजेशन। हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में एक स्पेशल तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं डबल फर्टिलाइजेशन लेबल कर रही हूँ इस स्टेप को। स्टेप 4 दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहां 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है और ऑब्वियसली होगी भी बच्चा, 2 मेल गैमीट आए हुए हैं तो वो 2 में से क्या कोई एक ही फ्यूज करेगा? नहीं, दोनों ही फ्यूज करेंगे बेटा जी। आ जाओ, देखो हमारे पास है क्या क्या एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर थोड़ा ध्यान दो, अगर एम्ब्रियो सैक पे ध्यान दो तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक तो हमें क्लियर कट पता है फीमेल गैमीट है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के पास क्या क्या है, नंबर 1 एक तो फीमेल गैमीट है, दैट इज एग, जिसके साथ आकर कौन मेल गैमीट फ्यूज करेगा। दूसरी एक है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो अभी अभी पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, 2N। ये 2 चीजें पड़ी है। ठीक है, हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन होती हैं, जिनमें से एक फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, अपने आप आंसर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और एक को कहते हैं सिनगैमी। सिन का मतलब होता है फ्यूजन या फ्यूज, गैमी मतलब गैमीट्स। ठीक है, आओ सिनगैमी देखें पहले। सिनगैमी में क्या होगा, ध्यान दो इधर। हाँ, थोड़ा सा थिक करना है।
सिनगैमी के दौरान क्या होगा? सिनगैमी खुद ही बोल रही है, नाम खुद ही बोल रहा है क्या होगा इसके अंदर। बोला कि फ्यूज होगा कौन? गैमीट्स फ्यूज होंगे। तो गैमीट हैं कौन कौन से? कौन कौन से गैमीट हैं? हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर गैमीट फ्यूज कर रहे हैं तो एक तो मेल गैमीट फ्यूज करेगा और एक क्या करेगा? फीमेल गैमीट। तो सिनगैमी के दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो मेल गैमीट आया है बहुत दूर से, राइट बेटा जी, ठीक है, बहुत डिस्टेंस, ठीक है, क्रॉस करके, ठीक है, सेल्फ भी हो सकता है बट मैं थोड़ा समझ लो, ठीक है। हमारे पास मेल गैमीट आया है जिसकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड, ठीक है। किसके साथ फ्यूज करेगा जी? फीमेल के साथ, फीमेल गैमीट के साथ, जिसकी प्लॉइडी क्या है? अगेन एन। क्या बनता है? क्या बनता है मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं जब? तो हमारे पास बनता है जाइगोट। तो प्लॉइडी क्या होगी? एन और एन 2n होगी बेटा जी। तो यहाँ पे प्लॉइडी है 2n। ये तो सिनगैमी हुई, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन देखो, हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई जो था, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या प्लॉइडी? 2n। और हमारे पास एक मेल गैमीट थोड़ी आया था, दो आए थे ना, दो मेल गैमीट आए थे ना, ठीक है। यहाँ देखो दो मेल गैमीट थे ना, ये देखो दो मेल गैमीट आए थे, ये ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। अब ऑरेंज ऑरेंज नहीं होते बेटा, ठीक है, मैंने बनाया वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक तो फ्यूज कर गया था फीमेल के साथ, दूसरा बचा हुआ है, तो ये दूसरा जो बचा हुआ है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इसकी प्लॉइडी भी क्या है? हैप्लॉइड। क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड बनेगा बेटा जी। और जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्लॉइडी इज 3n। प्लॉइडी इज 3n, ठीक है। प्लॉइडी क्या बनेगी? 3n। कुछ इस तरह से अगर मैं दिखाऊं, अगर एम्ब्रियो सैक तो देखोगे एम्ब्रियो सैक में कैसे बना होगा। मान लो दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर ओव्यूल होगा, ठीक है। तो बोला ये मान लो ये क्या है? दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, और ये मान लो दिस इज द चलाजल एंड। मुझे चलाजल एंड पे क्या दिख रहा होगा? मेरे को दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिए, दीज आर द डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल। दीज आर द डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल। डीजेनरेटेड एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स तीन थे ना, ये तीन के तीन डीजनरेट कर गए थे, ठीक है। मुझे बोला यहाँ पर क्या दिखता है? यहाँ पर मुझे एक लार्ज सा सेंट्रल सेल दिखता था बेटा जी, ठीक है, कुछ इस तरह से लार्ज सा सेंट्रल सेल दिखता था, ठीक है, जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई थे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गए थे। बोला अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो लार्ज सेंट्रल सेल था, इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो हमारा लार्ज सेंट्रल सेल था ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसके अंदर पड़ा हुआ न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी क्या है? इसकी प्लॉइडी है हमारे पास ट्रिप्लॉइड। इट इज कॉल्ड, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। प्लॉइडी इज ट्रिप्लॉइड है ये, ठीक है, ट्रिप्लॉइड। यहां पे जो एग था दो सिनर्जिड डीजनरेटेड, ठीक है, और हमारे पास जो यहां पे बना है दिस इज द जाइगोट। ये क्या है? दिस इज द जाइगोट और इसकी प्लॉइडी क्या है?
हमारे पास डिप्लॉयड, ठीक है। तो जाइगोट किस तरफ को पड़ा हुआ है हमारे पास, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये बना हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे पास। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा बेटा जी, ठीक है, जो मैं कल पढ़ाऊंगी, इंट्रोडक्शन दे रही हूं सिर्फ। हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हम सीखेंगे ये जो जाइगोट बना है ये आगे चल के किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये सब सीखेंगे हम, ठीक है। फिर कैसे सीड बनेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो देखेंगे। हमारे पास जो ओवरी थी, ओव्यूल के बाहर ओवरी थी ना, द ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, वो भी देखेंगे। इसका क्या होना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का क्या होना है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म में बदलेगा। और व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हमने किया है लास्ट के 2 इवेंट्स, जो लास्ट के 2 स्टेप्स जो बचते थे हमें, दैट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक और फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पे होती है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, डबल फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और दूसरी को कहते हैं सिनगैमी, सिनगैमी जिसमें कि 2 गैमीट्स फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, ठीक है, डन। तो यहां तक का आज फिनिश होता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हमारा इवेंट, दैट इज द लास्ट इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट करेंगे, उनमें क्या क्या, ऐसे ही चार्ट बना के उसको भी करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो लिखेंगे और फिनिश कर देंगे अपकमिंग 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर। तो पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।